So we are beginning our session number 8, which is internet security. And what this chapter is, let me give you a brief introduction of this chapter. We know what computer security is. Computer security means what? Computer security means protecting our computer from different or various kinds of damages that can be done to it. है ना? So that was computer security. But in this session, what we are going to study is about internet security. We are not talking about computer security. We are talking about internet security. Now, internet security actually is what? It is a branch of computer security which is generally related to internet and नेटवर्क, है ना. इंटरनेट सिक्योरिटी जो है ये एक ब्रांच है कंप्यूटर सिक्योरिटी की जो इंटरनेट और नेटवर्क्स पे डील करती है. मतलब अगर आपको कंप्यूटर को मतलब आपके इंटरनेट से अपने आपके कंप्यूटर को या अपने आप को सुरक्षित रखना है, अपने डेटा को सुरक्षित रखना है, तो वो सुरक्षित या सेफ रखने के लिए आप लोगों को इंटरनेट सिक्योरिटी की ज़रूरत पड़ेगी. ठीक, तो ये इन्होंने यहाँ पर बताया हुआ है. अब इंटरनेट क्या है? देखो, इंटरनेट रिप्रेजेंट्स एन insecure channel for exchanging information leading to a high risk of intrusion or fraud such as phishing. यहाँ पर इंटरनेट, हाँ चलो काम का है, इट इज़ अ वेरी गुड मीडियम ऑफ एक्सचेंजिंग इन्फॉर्मेशन एंड एवरीथिंग, बट दिस इज़ नॉट सेफ. वो सेफ नहीं है. वहाँ पर सेफ्टी और सिक्योरिटी थोड़ी सी कम है. वहाँ पर अपने आप को सेफ और सिक्योर रखने के लिए हमको बहुत ज़्यादा खुद का डेटा जो है उसको प्रोटेक्टेड या उसको ध्यान में रखना पड़ता है. ठीक है, क्योंकि बहुत हाई रिस्क Sir, होता है इंटरनेट पर. हाँ, sir, your voice is very low. ओके. तो इंटरनेट पर क्या होता है? बहुत हाई रिस्क होता है डेटा का. अब हाई रिस्क होता है डेटा का, तो यहाँ पर एक टेक्निक के बारे में इन्होंने बताया है जो कि है फिशिंग. ठीक, फिशिंग के बारे में बताया हुआ है. व्हाट डज फिशिंग मीन? तो फिशिंग मीन्स यू कैन से समबडी इज मेलिंग यू. किसी ने आपको मेल किया और वो मेल ऐसा लिख दिया कि आपकी बैंक की तरफ से मेल आया और आपका क्रेडिट कार्ड एक्सपायर हो गया, जबकि आपकी बैंक ने वो मेल नहीं किया है, कोई और फ्रॉड पर्सन ने आपको मेल किया है. पर क्या बनकर मेल किया है? तो आपकी बैंक बनकर फ़ोन किया है, मेल किया है. तो ऐसा जब कभी होता है तो इसको बोलते हैं फिशिंग. जो समवन वांट्स टू बी समबडी एल्स, है ना. समवन अपने आप को कोई और बताने की कोशिश करता है, और इस टेक्निक को, इस प्रोसेस को, इस तरीके के रिस्क को, इस तरीके की जो भी आपका डैमेज होता है वो फिशिंग के थ्रू होता है. ठीक है, यहाँ पर इन्होंने यही बताया हुआ है कि ऑनलाइन जो है इंटरनेट पर बहुत सारे मैनी ऑनलाइन थ्रेड्स, बहुत सारे ऑनलाइन थ्रेड्स हैं इंटरनेट पर जो कि हमारे कंप्यूटर को डैमेज कर सकते हैं. ऑनलाइन इन्फॉर्मेशन, हमारी बैंकिंग इन्फॉर्मेशन निकाल सकते हैं, यूज़र नेम पासवर्ड ट्रैक कर सकते हैं. मेलवेयर्स कुछ कंप्यूटर में इंस्टॉल हो सकते हैं. मेलवेयर्स क्या करेंगे? तो मेलवेयर्स हमारे कंप्यूटर में इंस्टॉल हो जाएंगे, हमारा डेटा कंज्यूम करेंगे, हमारे डेटा को डिलीट कर देंगे. उससे हमारे कंप्यूटर का परफॉर्मेंस वीक हो जाएगा और कंप्यूटर स्लो डाउन हो जाएगा. तो ऐसे बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं जो कि इंटरनेट पर हमको फेस करने पड़ते हैं. ऑनलाइन थ्रेड्स, फिशिंग के बारे में मैंने बता दिया. ईमेल स्पूफिंग और चैट स्पूफिंग भी वही होता है. किसी मेल पे कोई लिंक दे दिया, आपने वो लिंक पे क्लिक किया, वो लिंक निकला कहीं और का, आपने उस लिंक पे क्लिक किया, आपका डेटा प्रोवाइड कर दिया और वो डेटा उन्होंने अपने मिसयूज़ के लिए यूज़ कर लिया. आप किसी से चैट कर रहे हो, चैट करते सही टाइम सामने वाले ने कोई लिंक भेजा, आपने वो लिंक ओपन कर लिया और वो लिंक ओपन करते से उसके पास आपकी सारी पर्सनल डिटेल चली गई. तो ऐसा होता है ना. तो ये जो होता है इसको बोलते हैं ईमेल स्पूफिंग या चैट स्पूफिंग. ठीक है, चैट स्पूफिंग या ईमेल स्पूफिंग इसको कहा जाता है. जब आपको कोई मेल किया जाए, ठीक है, जब आपको कोई मेल किया जाए और मेल करने पर आप लोगों को या चैट करने पर कोई लिंक भेज दिया जाए तो उसको स्पूफिंग कहा जाता है. ठीक है, तो ये हमको यहाँ पर कुछ टर्म्स इन्होंने बताई थी. आगे बढ़ते हैं. कौन कौन सी बेस्ट प्रैक्टिसेस हो सकती हैं इंटरनेट पर अपने कंप्यूटर को सेफ रखने की? तो सबसे पहली प्रैक्टिस जो हो सकती है इंटरनेट पर हमारे कंप्यूटर्स को सेफ रखने की, वो है यूज़ स्ट्रॉन्ग पासवर्ड. आप लोग इंटरनेट पर कोई भी वेबसाइट यूज़ करो, सो यू शुड बी अवेयर दैट passwords should be strong enough so that nobody can crack it. All right, passwords should be very strong so that nobody can crack it. There are various websites on which at the time of creating an account you can see this meter which notifies you about how strong your password is.
है ना। तो इस तरीके के मीटर को भी आपको देखना चाहिए, और जो बोले कि आपका स्ट्रांग है पासवर्ड, वो पासवर्ड आप लोगों को रखना चाहिए। मतलब सिंपल है, आप लोग इंटरनेट यूज़ कर रहे हो तो आप लोगों को एक स्ट्रांग पासवर्ड रखना है। दिस इज़ द वेरी फर्स्ट प्रैक्टिस दैट यू नीड टू हैव। आप लोगों को ये चीज़ जाननी ही होगी कि पासवर्ड्स हमारे स्ट्रांग रखने हैं। अब कैसे रख सकते हो? तो पासवर्ड्स क्या करो, आप पासवर्ड्स की एक देखो हिंट यहाँ पर इन्होंने दी हुई है। 10 to 12 12 to 14 कैरेक्टर्स का रखो। उसमें कुछ कैरेक्टर्स 1 2 3 ABC ऐसे रिपीटिंग कैरेक्टर्स मत रखो। डिक्शनरी वर्ड्स मत रखो। लेटर और नंबर का सीक्वेंस मत रखो। ठीक है। अपनी गाड़ी का नंबर, मोबाइल का नंबर, फ्रेंड्स का नाम, पेट्स का नाम, ये इतने सिंपल सिंपल पासवर्ड्स मत रखो। ट्राई टू इंक्लूड नंबर्स एंड सिंबल्स इन योर पासवर्ड। यूज़ कैपिटल लेटर एंड लोअर केस लेटर्स। ठीक है। एंड अवॉइड यूजिंग सेम पासवर्ड फॉर मल्टीपल साइट्स और पर्पसेस। अगर हम ये सब करते हैं तो पासवर्ड हमारा ऑलरेडी स्ट्रांग हो जाएगा। अलग अलग वेबसाइट्स पे अलग अलग पासवर्ड यूज़ करने से बहुत फ़ायदे हैं। किसी ने अगर आपका पासवर्ड क्रैक भी कर लिया तो वो बची हुई वेबसाइट्स पर आपका एक्सेस नहीं ले पाएगा। बट अगर आप सेम पासवर्ड यूज़ करते हो, सो दैट विल बी वेरी ईजी फॉर देम टू ट्रैक यू, to access your details. All right, so this is the very first practice that we need to have. जो सबसे पहली प्रैक्टिस है वो क्या है? यूज़ स्ट्रॉन्ग पासवर्ड। स्ट्रॉन्ग पासवर्ड क्रिएट करने के लिए कुछ अलग अलग वेबसाइट्स भी होती है जो कि स्ट्रॉन्ग पासवर्ड क्रिएट करके देती हैं। जैसे कि ये एक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड है, U1VX:4 कैपिटल HD कर्ली ब्रैकेट स्क्वायर ब्रैकेट $। ये एक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड है। ये कहाँ से जनरेट किया? तो ये जनरेट किया www.strongpasswordgenerator.com से। तो यहाँ पर इनका कहने का मतलब ये है कि देर आर वेरियस न्यूमरस नंबर ऑफ वेबसाइट्स दैट अलाउ यू टू क्रिएट स्ट्रॉन्ग पासवर्ड्स रैंडमली। ये रैंडमली स्ट्रॉन्ग पासवर्ड जनरेट करके देती है जो कि आप आपके अकाउंट के लिए यूज़ कर सकते हो। आपको ये पासवर्ड्स को कहीं पर नोट डाउन करके रखना पड़ेगा, ये इतने डिफिकल्ट होता है। नेक्स्ट थिंग जो है बैकअप योर डेटा। सेकंड प्रैक्टिस जो है वो है बैकअप योर डेटा। हमेशा हमारे पर्सनल डेटा का एक एडिशनल जगह पर बैकअप बनाकर रखना चाहिए, चाहे वो हार्ड डिस्क हो, पेन ड्राइव हो, या जो भी हो, CD हो, कुछ भी हो, वहाँ पर आपको आपके पर्सनल डेटा का बैकअप बनाकर रखना चाहिए। कभी गलती से हमारा डेटा लॉस हो जाता है तो हम निश्चिंत रहेंगे कि हमारे पास इसका बैकअप है। नेक्स्ट टॉपिक है यूज़ इंक्रिप्शन सॉफ्टवेयर। यूज़ इंक्रिप्शन सॉफ्टवेयर का मतलब होता है कि जब कभी अभी तो वैसे आज के समय में सारे के सारे ऑपरेटिंग सिस्टम्स अवेलेबल करा रहे हैं इंक्रिप्शन सॉफ्टवेयर। इसमें क्या होता है कि जब कभी हम कोई पासवर्ड डालते हैं तो पासवर्ड को जब कंप्यूटर सेव करता है, जैसे कि मेरा पासवर्ड है हेलो, ठीक है, फॉर एन एग्जांपल मेरा पासवर्ड है हेलो, तो जब कंप्यूटर इस पासवर्ड को अपने पास सेव रखेगा तो वो कुछ और नंबर देकर उसको सेव कर देगा। ठीक है। अब ये कंप्यूटर ने हेलो को X230A नाम से सेव किया। मतलब क्या किया? ऑपरेटिंग सिस्टम ने इस हेलो को एनक्रिप्ट कर दिया। एनक्रिप्ट कर दिया मतलब कि प्रोटेक्ट कर दिया। प्रोटेक्ट कर दिया मतलब क्या किया उन्होंने? हेलो को चेंज कर दिया एक दूसरे कोड में, और वो दूसरा कोड सेव किया। इससे क्या होता है कि कभी भी कोई एक्सेस करने की भी कोशिश करे बहुत डीप इनसाइड, अगर कोई कोडिंग में घुस जाए और ट्रैक करने की कोशिश करेगी आपका पासवर्ड क्या है, तो भी उसको X230A दिखेगा, उसको ये नहीं दिखेगा कि आपका पासवर्ड क्या है। तो ये इनक्रिप्शन सॉफ्टवेयर्स जो होते हैं, दीज इनक्रिप्शन सॉफ्टवेयर्स जनरली डू व्हाट? दे इनक्रिप्ट योर पासवर्ड्स। ये आपके पासवर्ड को एनक्रिप्ट करते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं, किसी कोड में चेंज कर देते हैं जिससे कि वो इजीली ट्रैक नहीं हो सकता। अगला, कीपिंग योर यूज़र नेम एंड पासवर्ड प्राइवेट। ये तो बहुत ज़रूरी है, किसी को भी आपको आपका यूज़र नेम बताना नहीं है। और जब कभी भी आप साइबर कैफ़े या इंटरनेट कैफ़ेज़ में जाते हैं और यूज़ करते हैं तो वहाँ पर आप लोग बहुत सेफ्टी से आपके यूज़र नेम और पासवर्ड का इस्तेमाल करें। रजिस्टरिंग विथ वेबसाइट्स। जब कभी आप किसी वेबसाइट के लिए रजिस्टर करते हो तो उसकी पॉलिसी को पहले जानो कि भैया वो आपके यूज़र नेम, पासवर्ड, आपकी पर्सनल डिटेल्स को किस तरीके से यूज़ करने वाला है और क्या क्या यूज़ करने वाला है। ये सारी चीज़ें पहले से हमको पता होनी चाहिए, तभी हमें उस वेबसाइट पर अकाउंट क्रिएट करना चाहिए। नेक्स्ट, डू नॉट शेयर पर्सनल इन्फॉर्मेशन। कहीं कहीं पर जैसे गूगल फॉर्म्स होते हैं, तो गूगल फॉर्म्स पर आपको कभी भी
कोई भी पर्सनल इन्फॉर्मेशन शेयर नहीं करनी है। कोई आपसे बैंक अकाउंट नंबर मांगे तो ये नहीं देना है। कोई यूज़र नेम और पासवर्ड डालने का बोले कि गूगल का यूज़र नेम पासवर्ड डालो, तो वो भी नहीं डालना है। ठीक है, यूज़र नेम डाल सकते, पासवर्ड बिल्कुल कहीं पर भी आपको डालने की नीड नहीं होती है। ठीक है, तो ये सब चीज़ें हमको गूगल फॉर्म्स या वहाँ पर एंटर नहीं करनी होती हैं। ठीक, तो ऐसे और भी कुछ फॉर्म्स हो सकते हैं जो किसी ने आपको चैट स्पूफिंग किया। चैट स्पूफिंग किया मतलब चैट किया और आपको एक मैसेज भेजा। आपने वो मैसेज खोला, उसने बोला कि आपका नया एटीएम कार्ड बनाने के लिए ये डिटेल्स दो, तो आपने दे दी। उसमें लिखा था कि आपके पुराने एटीएम कार्ड का नंबर दो, उसका पिन दो, तभी हम नया एटीएम देंगे, और आपने डाल दिया। तो उसके पास तो आपके सारी डिटेल्स चली गई ना, तो वो तो उनका मिसयूज़ कर लेगा। अब अगला टॉपिक दिया हुआ है सिक्योर ट्रांजैक्शंस। जब कभी हम ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं तो हमको हर वेबसाइट को देखना चाहिए कि क्या ये वेबसाइट ट्रस्टेड है, क्या इस वेबसाइट से हमको ऑनलाइन पेमेंट सिक्योरली करने का ऑप्शन है। ऐसा तो नहीं कि यहाँ पर हम अगर कोई चीज़ यूज़ करें और हैकर उसको हैक कर ले और हमारे एटीएम कार्ड की डिटेल, फ़ोनपे की डिटेल, गूगल पे की डिटेल उस तक पहुँच जाए। ऐसा तो नहीं हो रहा। तो ये चीज़ों का ध्यान देना चाहिए। वहाँ पर उसकी सिक्योरिटी क्या है उस वेबसाइट की, ये कहीं ना कहीं अपना अबाउट अस में या अपनी प्राइवेसी पॉलिसीज़ में वेबसाइट्स नोट डाउन करके रखती हैं, ताकि अगर किसी यूज़र को पता करना हो कि उनकी पॉलिसी क्या है, क्या ये वेबसाइट सिक्योर है, तो वो सारी डिटेल्स वहाँ पर वो लोग देख सकते हैं। ऑलराइट, तो ये हुए कुछ बेस्ट प्रैक्टिसेस जिनसे हम हमारे पासवर्ड्स को, जिससे हम हमारे कंप्यूटर को इंटरनेट पर सिक्योर कर सकते हैं। अगला पॉइंट देखते हैं, जस्ट अ मिनट। नेक्स्ट पॉइंट है यूज़ एंटीवायरस एंड एंटी स्पाईवेयर सॉफ्टवेयर। एंटीवायरस तो कंप्यूटर में इस्तेमाल करना ही है। एंटीवायरस और एंटी स्पाईवेयर, स्पाईवेयर मतलब क्या, स्पाई करना मतलब जासूसी करना। कभी कभी इंटरनेट से हम कोई चीज़ डाउनलोड करते हैं तो वायरस ऑटोमेटिक इंस्टॉल हो जाता है उसके साथ। अब उसी का एक वायरस की कैटेगरी है जिसको बोलते हैं स्पाईवेयर। स्पाईवेयर एक ऐसा वायरस है, आप कह सकते हो कि इसमें क्या होता है, ये स्पाई करता है, ये आपके कंप्यूटर की जासूसी करता है। ये देखता है कि आप आपके कंप्यूटर पे क्या कर रहे हो। ठीक है, और ये सारी डिटेल्स को एक रिपोर्ट फाइल में, एक नोटपैड फाइल में नोट डाउन करता है। और नोट डाउन करने के बाद ये क्या करेगा, तो ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन जैसे ही आप इंटरनेट पे कनेक्ट होगे, ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन उसको भेज देगा जिसने इस स्पाईवेयर सॉफ्टवेयर को बनाया है। तो ये एक स्पाईवेयर होता है, और इस स्पाईवेयर से बचने के लिए आप लोगों को एंटी स्पाईवेयर सॉफ्टवेयर्स की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, एक और चीज़ देखो यहाँ पर लिखी हुई है की लॉगर। की लॉगर भी एक सॉफ्टवेयर होता है जो कि पहले के समय में साइबर कैफ़े वाले लोग यूज़ करते थे। हर जगह नहीं, जो लोग क्राइम करना चाहते हैं वो लोग, हर साइबर कैफ़े वाला ऐसा नहीं करता। कोई कोई ही होते हैं ऐसे जो मतलब कि माल प्रैक्टिसेस करते हैं, तो वो लोग की लॉगर इंस्टॉल कर लेते थे। की लॉगर क्या करता है, आप आपके कीबोर्ड पे कौन कौन सी कीज़ प्रेस कर रहे हो, वो सारी कीज़ को वो पीछे के पीछे सेव करते जाता है कि आपने कौन कौन सी कीज़ दबाई। अब जहाँ पर भी आपने अपना यूज़र नेम डाला होगा या गूगल आईडी डाला, तो पक्का है कि उसके बाद अगर आप अपना जीमेल अकाउंट खोल रहे हो तो उसके ठीक बाद आप अपना पासवर्ड डालोगे। तो वहाँ पर क्या होता है, वो ठीक उसके बाद आपका पासवर्ड नोट डाउन कर लेता है, और इससे साइबर कैफ़े वाले या जो भी हैक करना चाहते हैं वो लोगों को आपके आईडी और पासवर्ड की जानकारी मिल जाती है। ठीक है, तो ये एक तरीका होता है। इससे बचने का सबसे अच्छा जो वे है, वो सबसे अच्छा वे क्या है कि आप एंटीवायरस या एंटी स्पाईवेयर सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करें। अगला, डू नॉट इमीडिएटली रिस्पॉन्ड टू मेल्स फ्रॉम अननोन सोर्सेज। अननोन सोर्सेज के मेल्स को कभी भी रिस्पॉन्ड नहीं करना, ये चीज़ ध्यान में रखना है। अननोन सोर्सेज, जिनको हम नहीं जानते, जिनका हमारे से कोई संबंध नहीं है, वो ऐसा कोई मेल आया है तो ना तो उस मेल को ओपन करना है, ना तो उस मेल पे आए किसी अटैचमेंट को ओपन करना है। क्लियर ब्राउज़र कुकीज़ फ्रिक्वेंटली। कुकीज़ क्या होता है, कुकीज़ कुछ ऐसी फाइल्स होती हैं जब कोई वेबसाइट आपके कंप्यूटर पे जिनको सेव कर देती है। अब वेबसाइट कुछ फाइल्स को अपने कंप्यूटर पे क्यों सेव करती है, वो इसीलिए सेव करती है ताकि नेक्स्ट टाइम जब हम उनकी वेबसाइट पे आएँ तो वो वेबसाइट को जानकारी हो कि हम किस तरीके से उस वेबसाइट को एक्सेस करते हैं। तो मतलब ये होती तो पॉजिटिव है, ये कुछ नेगेटिव काम नहीं करती, ख़राब काम नहीं करती,
पर ये क्या होती है, कंप्यूटर में सेव हो जाती है आपके ब्राउज़र में, वेब ब्राउज़र में, गूगल क्रोम, मोजिला फायरफॉक्स, वहाँ पर सेव हो जाती है। हमारी वेबसाइट कभी धीरे धीरे, फर्स्ट टाइम देखना कोई भी वेबसाइट आप आपके कंप्यूटर पे खोलोगे वो धीरे खुलेगी। नेक्स्ट डे अगर आप उसी वेबसाइट को खोलोगे तो जल्दी खुलने लगेगी। क्यों जल्दी खुलने लगती है? क्योंकि जो डेटा उसको ज़रूरी होता है वो कुछ डेटा को आपके कंप्यूटर में ऑलरेडी सेव कर देती कुकीज़ के फॉर्म में। अब जब वो डेटा कुकीज़ के फॉर्म में ऑलरेडी सेव हो गया, एक मिनट, हाँ, No. यस, चलिए, तो आगे देखते हैं। तो ये कुकीज़ कुछ फाइल्स होती हैं जो आपके कंप्यूटर में सेव कर दी जाती हैं, ठीक है। तो कुकीज़ जैसे कि क्या होता है, जैसे कि मैं किसी ऑनलाइन शॉपिंग वेबसाइट पे गया और मैंने शूज़ सर्च करना शुरू शुरू किए, ठीक है, शूज़ मैंने सर्च किए, Sir, मीन्स आई, क्या हो रहा है, आवाज़ धीरे आ रही है? yes, sir. अरे यार, चलो, आई विल ट्राई टू स्पीक मोर लाउडर। हाँ, तो देखो, मैं काफ़ी लाउड बोल रहा हूँ वैसे। कुकीज़ क्या होती है, कुछ फाइल्स होती है जो हमारे कंप्यूटर पे सेव कर दी जाती है। अगला होता है फायरवॉल। फायरवॉल क्या होता है? फायरवॉल भी एक सॉफ्टवेयर होता है या एक हार्डवेयर होता है, दोनों वे में होता है ये क्या करता है? फायरवॉल में क्या होता है कि जैसे कि ये एक, आप कह सकते हो ये एक वॉल है जहाँ पे मेरा कंप्यूटर यहाँ है और इंटरनेट यहाँ है। तो मेरे कंप्यूटर से अगर कोई डेटा इंटरनेट की तरफ जा रहा है तो उसको इस फायरवॉल से पास होना पड़ेगा। एंड दिस फायरवॉल विल लुक कि ये डेटा हम आगे भेज सकते हैं या नहीं, मतलब वो ऑथराइज्ड एक्सेस है या नहीं। तो उस ऑथराइज्ड और अनऑथराइज्ड एक्सेस को लाने और रोकने, मतलब कि कंप्यूटर तक आने देना है इंटरनेट से या कंप्यूटर से इंटरनेट पर जाने देना है या नहीं, ये चीज़ का पूरा ट्रैक कौन रखता है? तो ये चीज़ का पूरा ट्रैक रखता है फायरवॉल। ये फायरवॉल का काम है कि वो देखे कि हमारे कंप्यूटर पे क्या डेटा आएगा और हमारे कंप्यूटर से क्या डेटा जाएगा। तो ये इंफॉर्मेशन ये फायरवॉल की रखने का काम होता है। नेवर इंस्टॉल सॉफ्टवेयर फ्रॉम अननोन सोर्सेज, ये भी बहुत ज़रूरी है। कोई भी अननोन सोर्स से हमको सॉफ्टवेयर डाउनलोड नहीं करना चाहिए। और रिमूव अनवांटेड और अननोन सॉफ्टवेयर एप्लीकेशंस। अगर आपके पास कोई अनवांटेड सॉफ्टवेयर है, अगर आप लोगों के पास कोई अनवांटेड एप्लीकेशन है जिसका आप यूज़ नहीं करते हो, तो उसको आप हटा दो। वो बिल्कुल आपको रखना नहीं है। डेफिनेटली अनइंस्टॉल दैट सॉफ्टवेयर। ऑलराइट, यहाँ पर आगे इन्होंने क्या बताया हुआ है, तो देखो यहाँ पर हमको ये बता रहे हैं कि आप लोग जो वेब ब्राउज़र होता है जैसे गूगल क्रोम, मोजिला फायरफॉक्स, तो ये इन्होंने फायरफॉक्स का एक एग्जांपल यहाँ पर दिया हुआ है। ये फायरफॉक्स का सेटिंग्स है। टूल्स में जाते हैं हम तो यहाँ पर हमको ये ऑप्शन दिखता है, जनरल टैब दिख रहा है, टैब्स दिख रहा है, कंटेंट दिख रहा है, एप्लीकेशन दिख रहा है, प्राइवेसी दिख रहा है, सिक्योरिटी दिख रहा है, सिंक्रोनाइज दिख रहा है, एडवांस दिख रहा है। ऐसे कुछ अलग अलग टैब्स हमको ऊपर दिख रहे हैं। यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर बहुत सी सेटिंग्स होती हैं। मतलब कि जैसे कि हम लोग हमारा पासवर्ड्स कंप्यूटर सेव करे या नहीं, गूगल या फायरफॉक्स हमारे पासवर्ड को सेव करे या नहीं, तो वो यहाँ से हम प्रॉपर्टी सेट कर सकते हैं। ठीक है, हिस्ट्री, हमने क्या सर्च किया उसकी भी हिस्ट्री होती है, तो वो हिस्ट्री डिलीट करना है तो वो हिस्ट्री भी यहाँ से डिलीट हो सकती है। जो हम अभी कुकीज़ की बात कर रहे थे, जो वेबसाइट सेव करती हैं हमारे कंप्यूटर पे, वो कुकीज़ हटाना है तो वो कुकीज़ भी इधर से ही हटाई जाती हैं। तो वो सारी चीज़ें इन्होंने यहाँ पर हमको बताया हुआ है। ठीक है, जैसे ही आप आपका ब्राउज़र ओपन करो, तो ब्राउज़र ओपन करते से क्या खुलना चाहिए? तो यहाँ पर करंट पेज खुलना चाहिए, या आपका कोई सा बुकमार्क खुलना चाहिए, या आप कोई सा पेज यहाँ पर बता सकते हो कि कंप्यूटर चालू, वेब ब्राउज़र चालू करते से कौन सा पेज खुले। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर इन्होंने बता रखी हैं। अगला देखो, यहाँ पर इन्होंने बताया हुआ है कि हिस्ट्री के बारे में, कि आपका कंप्यूटर, आप जो भी सर्च कर रहे हो वो हिस्ट्री याद रखनी है, मतलब हिस्ट्री को रिकॉर्ड करना है कि नहीं करना है। अगर आप रिमेंबर हिस्ट्री पे क्लिक कर दोगे तो वो याद रखेगा। नेवर रिमेंबर हिस्ट्री पे क्लिक कर दोगे तो वो आपने क्या सर्च किया वो हिस्ट्री रिमेंबर नहीं करेगा। या कुछ आप कस्टम सेटिंग सेलेक्ट कर दोगे कि सुबह इतने बजे से इतने बजे तक रिकॉर्ड करो, इतने बजे के बाद रिकॉर्ड मत करो। तो इस तरीके से भी हम कर सकते हैं। अलग अलग तरीके की सेटिंग्स होती हैं जिससे हम हमारी हिस्ट्री को भी सेफ या हटा सकते हैं। तो ये चीज़ें यहाँ पर इन्होंने हमको बताई हुई हैं। आगे बढ़ते हैं। आगे यहाँ पर इन्होंने बताया है कि आप कैसे आपके कंप्यूटर से कुकीज़ हटा सकते हैं। तो जहाँ पर हिस्ट्री का ऑप्शन था,
वो जो हिस्ट्री वाला टैब था, उसी टैब के अंदर यहाँ पर कुकीज़, कैश, एक्टिव लॉगिन्स और बहुत सी चीज़ों को क्लियर करने का ऑप्शन भी हमको देखने को मिलता है। हम उस ऑप्शन का यूज़ करके इसको क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, मतलब कि हिस्ट्री भी हटाई जा सकती है, कुकीज़ भी हटाई जा सकती है और सारी चीज़ें भी यहाँ से रिमूव की जा सकती हैं। ऑलराइट, सो दिस वाज इट फॉर दिस क्लास। यहाँ पर दो क्वेश्चन आंसर्स दिए हुए हैं, ये आप लोगों को सर्च करना है और आपकी कॉपीज में लिखना है। एक्सप्लेन द पर्पस ऑफ इंटरनेट सिक्योरिटी और दूसरा है एक्सप्लेन डिफरेंट काइंड्स ऑफ ऑनलाइन थ्रेट्स। ये दोनों क्वेश्चन आपको बुक में और बुक से ज़्यादा अच्छा इंटरनेट पर मिल जाएंगे। ये दोनों आंसर्स आपको कॉपी में लिखना है। ऑलराइट, सो दिस इज़ योर टास्क जो आपको करना है। जो लोगों को लग रहा था कि वॉइस कम है, ये वीडियो 5 मिनट के अंदर मैं आपकी क्लास के ग्रुप में डाल रहा हूँ। जिसको लगा हो कि वॉल्यूम कम आई है तो वो वीडियो को देख सकता है, वहाँ पर वॉल्यूम सही है, वहाँ पर आप लोगों को क्लियर ऑडियो आएगा। ऑलराइट, so students, thank you so much for today's class. I'm uploading this video as soon as possible so that you go through this video. All right, so thank you so much.